वेलकम टू एवरीवन इन वीवे एजुकेशन सर्विसेज। आज हम इस वीडियो में MBA थर्ड सेमेस्टर के इंडस्ट्रियल रिलेशन सब्जेक्ट की 4th यूनिट को डिस्क्राइब करने वाले हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। मतलब एक मैनेजमेंट में जब वर्कर्स पार्टिसिपेशन करते हैं तो उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, इन सारी चीज़ों को हम आज यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो मैनेजमेंट है उसको डिस्क्राइब करते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। देखो, मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी टास्क या एक्टिविटी है जिसके थ्रू हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इजीली अचीव कर सकते हैं। अब ऐसी कौन सी टास्क या एक्टिविटी है जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाते हैं? तो एक मैनेजमेंट में 5 चीज़ें बेसिक होती है। फर्स्ट है उसका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, लीडिंग एंड डायरेक्टिंग। ये 5 चीज़ों के थ्रू किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट को बना करके रख सकते हैं। तो यही होता है एक मैनेजमेंट। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जब एक मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड वेलफेयर। इट मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब एक वर्कर पार्टिसिपेट करता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है। और एक एम्प्लॉय जब अपने ह्यूमन रिलेशन को स्ट्रॉन्ग रखता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉय के जो वेलफेयर हैं उन पर ध्यान देता है और ज़्यादा उनको वेलफेयर देता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फिर उसके बाद में सेकंड है टू इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। मतलब जब कोई एक एम्प्लॉय या जो भी वर्कर है वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है तो जो एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन है वो भी इंक्रीज होता है। अब ये कैसे होता है कि मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन में फेयर डिसीजन लेना है। अब उस फेयर डिसीजन में जो एम्प्लॉय है उसको भी इन्वॉल्व किया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है उसको ये लगता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मेरी कोई वैल्यू है। ऑर्गेनाइजेशन भी उस एम्प्लॉय की बातों को सुनता है, उसकी बातों को अहमियत देता है, जिससे जो एम्प्लॉय है उसको वैल्यूएबल फील होता है। उसका वैल्यूएबल फील होना ही क्या है, एक सेटिस्फेक्शन है उसका। वरना किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉय को किसी भी फेयर डिसीजन में, ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी फेयर डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, तब उस टाइम पर एक एम्प्लॉय को ये फील होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मेरे से काम ले रहा है और इसके बदले में मुझे सिर्फ पैसे दे रहा है। लेकिन जब यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन का फेयर डिसीजन होता है किसी भी मैटर को लेकर के, उस टाइम पर एक एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करना या उसको वैल्यूएबल फील करवाना, वो क्या है, एक एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन है। ये कब हो रहा है? जब हम मैनेजमेंट में वर्कर को पार्टिसिपेशन करने दे रहे हैं उस टाइम पर। फिर उसके बाद में थर्ड है हमारा टू इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉय। अब देखो, यहाँ पर जब एक मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर पार्टिसिपेट करता है उस टाइम पर जो उसकी इफ़िशियंसी, मतलब एम्प्लॉय की जो भी इफ़िशियंसी है, क्षमता है, वो कैसी हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर देखो, जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में अपने मतलब वर्क में पार्टिसिपेट करेगा, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहा है, अब वर्क कर रहा है, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो उसकी क्षमता है, सोचने समझने की जो भी पावर है वो इंक्रीज होगी। यहाँ पर उसका जो भी स्किल है, एबिलिटी है, नॉलेज है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ये सब क्या है, एक एम्प्लॉय की एफिशिएंसी ही है। तो ये सब कब हो पा रहा है? जब वो मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है उस टाइम पर। वरना ऐसा कभी आपने देखा है कि एक घर में बैठा बंदा उसकी जो इफ़िशियंसी वो इंक्रीज हो रही है और जो वर्क कर रहा है उसकी इफ़िशियंसी रुकी हुई है? ऐसा कभी होता है? नहीं। जो काम करेगा उसी की इफ़िशियंसी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, जब मैनेजमेंट में वर्कर पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब काम कर रहा है, अपनी सर्विस दे रहा है, तो यहाँ पर उसकी इफ़िशियंसी ऑटोमेटिक जो है वो इंक्रीज होगी, उसकी सोचने समझने की पावर बढ़ेगी, जिससे क्या होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में न्यू आइडियाज़ क्रिएट कर सकता है वर्क करने के लिए, या न्यू टेक्निक से काम करने के भी तरीकों को ढूंढ सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है जब एक मैनेजमेंट में वर्कर पार्टिसिपेट कर रहा है उस टाइम पर। फिर उसके बाद में हमारा फोर्थ पॉइंट है हमारा रिटेनिंग द टैलेंट। अब देखो, यहाँ पर
जब एक मैनेजमेंट में वर्कर पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब अब वो वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। जब एक एम्प्लॉय गुड परफॉर्मेंस देता है तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो ऐसे बेस्ट टैलेंट को रिटेन करने का काम करता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपने देखा है कभी क्या कि कोई बेस्ट टैलेंट उसकी ऑर्गेनाइजेशन में है और उसको जाने दिया है इजीली? नहीं, उसको रिटेन करने का काम एक मैनेजमेंट करता है। और ये कब हो रहा है, कब उसने एक वर्कर की या एम्प्लॉय की गुड परफॉर्मेंस को देखा? जब उसने वर्कर मतलब ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट किया उस टाइम पर। फिर उसके बाद में है मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन। अब यहाँ पर देखो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन को देना एक एम्प्लॉय के लिए या वर्कर के लिए कब इजीली हो जाता है? जब वो मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करे, अपना वर्क करे, अपनी सर्विस प्रोवाइड करे, क्योंकि उस टाइम पर उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ऑल इंफॉर्मेशन पता होती है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सारी चीज़ें ईजिली एक एम्प्लॉय को पता होती है। तो इससे जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बताना, उसको मैकिंग करना ईजिली हो जाता है एक वर्कर के लिए। या किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन लेना है तो वो भी एक एम्प्लॉय के लिए ईजिली हो जाता है। कब? जब उसको सारी इंफॉर्मेशन पता होती है तब। और उसको सारी इंफॉर्मेशन पता कब होती है? जब वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है उस टाइम पर। फिर उसके बाद में हमारा है टू अचीव बेटर सोशल स्टेटस। अब देखो, यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो मैनेजमेंट है वो अपने बेटर सोशल स्टेटस को कैसे अचीव कर सकता है? जब यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट में वर्कर पार्टिसिपेट करते हैं उस टाइम पर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बेटर सोशल स्टेटस को अचीव कर सकता है। कैसे? जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने वाला वर्कर है या जो पार्टिसिपेट किया है वो वर्कर या एम्प्लॉय, जो ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनको प्रिवेंट कर सकता है या पॉजिटिव सिचुएशन को क्रिएट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, इंडस्ट्रियल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और ये सब एक एम्प्लॉय के थ्रू या वर्कर के थ्रू ही हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि एम्प्लॉय मतलब HR मतलब ह्यूमन रिसोर्स के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना वर्क नहीं कर सकता है। ह्यूमन रिसोर्स के थ्रू ही ऑर्गेनाइजेशन अपना वर्क कर सकता है। और एक वर्कर जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को प्रिवेंट करता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करता है और पॉजिटिव सिचुएशन को क्रिएट करता है, तो इसी से जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बेटर सोशल स्टेटस को अचीव किया जा सकता है। फिर उसके बाद में लास्ट है हमारा टू अचीव चेंज इन एटीट्यूड। अब देखो, यहाँ पर जो कहना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉय है या वर्कर है उसका एटीट्यूड यहाँ पर चेंज हो जाता है। कैसे? अब यहाँ पर जब कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है उस टाइम पर वो उसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उस पर कोई भी जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। मतलब यहाँ पर मान लो कि जो एम्प्लॉय है या जो वर्कर है वो ऑर्गेनाइजेशन में कहना चाहिए कि किसी भी डिसीजन में लेने में अपने आप को भागीदार महसूस करता है, चाहे वो खुद के लिए क्यों ना डिसीजन हो, लेकिन वहाँ पर भी वो एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को भागीदार महसूस कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, इससे क्या होता है कि उसका जो एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, देखने का जो नज़रिया है वो चेंज होता है। उसका जो वर्क है, उसके सेल्फ के लिए अगर कोई डिसीजन है या अपनी सेल्फ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, इन सब के लिए उसका एटीट्यूड यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो ये सब चीज़ें किस कारण से हो रही है? जब उसने मैनेजमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, एक्सेप्ट किया, तो तब जब उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट कर लिया तो अब उसको यहाँ पर अपना जो उसका जो एटीट्यूड है वो ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।